अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की और साथ ही साथ एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर का बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आया हूं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वाकया सच्चा है, लेकिन ये वाकया महज मैं आपको इबरत के तौर पर सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वाकये का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि दुनिया के सामने जो मुसलमानों की तस्वीर है वो कुछ और है और हकीकत में मुसलमान जो हैं वो किस तरह के होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वाकया जो है यूपी का बताया जा रहा है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आप सभी को बता दूं कि लखनऊ के अंदर एक हिंदू लड़की जो कॉलेज से वापस आ रही थी, दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत शदीद पड़ रही थी। ऐसे में कभी वो एक जगह पर खड़ी हो रही थी, कभी दूसरी जगह पर, क्योंकि शदीद गर्मी थी और ऐसे में इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। असल में वो सड़क के ऊपर किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन गर्मी शदीद होने की वजह से कोई ऑटो वाला भी दोपहर के वक्त निकल नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार एक ऑटो ड्राइवर सामने आया। लेकिन दोस्तों, उस ऑटो ड्राइवर को देखने के बाद इस लड़की के पसीने छूट गए और उसे एक बहुत बड़ा झटका भी लगा, क्योंकि ख़ास तौर से जो हिंदू औरत थी वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी। मुसलमान मौलानाओं से बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ थी और ऐसे में जब उसने ऑटो ड्राइवर को देखा, वो दाढ़ी वाला नजर आया, वो एक मौलाना नजर आया और ऐसे में अब ये सोचने लगी कि मैं इस ऑटो में बैठूं या ना बैठूं, क्योंकि मुझे तो मौलानाओं से नफरत है। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। कई घंटों से मैं इस रास्ते पर खड़ी हूँ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। ऊपर से शदीद गर्मी है, मैं कब तक यहाँ पर खड़ी रहूंगी। चलो कोई बात नहीं, आज मजबूर हूँ, आज ऑटो में बैठ ही जाती हूँ। ऐसे में इस लड़की ने फौरन ऑटो को रोका और ऑटो ड्राइवर से कहने लगी कि भैया, मुझे एक बात बताओ कि फला जगह जाने का तुम कितना रुपया लोगे। ऐसे में दोस्तों, जो ऑटो ड्राइवर था वो कहने लगा कि बहन, वहां तक जाने के महज मैं 200 रुपये लूंगा। ये सुनकर दोस्तों उस लड़की को बड़ा सदमा लगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑटो ड्राइवर के साथ वो बैठी थी उसमें से तमाम के तमाम जो थे वो 300 रुपये, 350 रुपये या 400 रुपये लिया करते थे। लेकिन उसी जगह पर जाने के लिए ये ऑटो ड्राइवर जो मौलाना टाइप का है, एक मुसलमान है, वो सिर्फ 200 रुपये मांग रहा है। ऐसे में लड़की जो थी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशानी में आ गई। तो ऑटो ड्राइवर कहने लगा कि बहन, अगर आपको 200 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो 20 रुपये और कम कर दीजिए, यानी मुझे 180 रुपये ही दीजिएगा। तो दोस्तों, जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगी कि भला इतने कम पैसे ये क्यों ले रहा है, कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूर थी, इसके पास बहुत सारा सामान भी था। ऐसे में कब तक ये सड़क पे ऊपर खड़ी रहती, और फिर हार पछता कर उसने हाँ बोल दिया और फिर ऑटो ड्राइवर से बात कही कि तमाम सामान जो है वो ऑटो में रख दो। ऐसे में जो ऑटो ड्राइवर था दोस्तों, उसने तमाम सामान ऑटो में रख दिया और ऑटो चलना शुरू हो गया। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर चलना शुरू ही हुआ था कि अचानक वो ऑटो ड्राइवर कहने लगा कि बहन, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके बैठने से पहले मैं जो तकरीर सुन रहा था वो तकरीर मुकम्मल कर लूं। तो दोस्तों, वो लड़की कहने लगी कि हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम तकरीर सुन सकते हो। आखिर मैं भी तो जानूं कि आखिर तुम लोग सुनते क्या हो। आज मुझे हकीकत का पता चल जाएगा कि आखिर मुसलमान जो हैं वो क्या सीखते हैं और क्या पढ़ते हैं। ऐसे में दोस्तों, तकरीर जो थी शुरू हो गई। दोस्तों, जो मौलाना की तकरीर थी वो नकाब के ऊपर थी। वो मौलाना साहब औरतों के पर्दे के ऊपर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मज़हब इस्लाम के अंदर औरतों को सख्ती से कहा जाता है कि वो पर्दा करें, ताकि वो लोगों की बुरी नज़र से बच सकें। जिस तरह अगर खुले में अगर गोश्त को रखा जाता है तो कौवा उस पर झपट पड़ता है खाने के लिए, और अगर उसी गोश्त के ऊपर कोई कपड़ा डाल दिया जाए तो कौवे की मजाल नहीं कि वो उस गोश्त को खा सके। इसी तरह से औरतों की इज्जत होती है,
यानी अगर औरत बेपर्दा रही तो बुरे लोगों की नज़रें उसके ऊपर पड़ती हैं और ऐसे में कोई भी हादसा देखने को मिल सकता है। अगर एक और मिसाल दी जाए तो यहाँ इस तरह से दी जा सकती है कि जो एक चॉकलेट होती है, अगर वो पन्नी में रहती है तो इसके ऊपर मक्खियाँ आकर नहीं बैठती, लेकिन वही चॉकलेट अगर खुले में रख दिया जाए तो उसके ऊपर मक्खियाँ आकर बैठ जाती हैं, उस पर चींटियाँ लग जाती हैं। इसी तरह दोस्तों, औरत की इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और हम जानते हैं कि हीरे जवाहरात को लोग छिपा कर रखते हैं क्योंकि लोग उसे कीमती समझते हैं। फिर औरतों की इज्जत को लोग कीमती क्यों नहीं समझते? दोस्तों, इस तरह का बयान जो है वो मौलाना साहब दे रहे थे और यही बात सुनते सुनते जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो मन ही मन में सोचने लगी कि हाँ, ये बात तो सच है कि जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक छोटे रहते हैं और शायद इसी वजह से कॉलेज के लड़के मुझे बुरी नज़र से देखते हैं और मुझे यकीनन ये चीज़ बुरी भी लगती है। ज़रूर ये मौलाना जो बात कह रहे हैं काफ़ी हद तक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर मैं पर्दे में रहूँगी तो कहीं ना कहीं ये लोग मुझे बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। मैं तो मुसलमानों को बुरा समझा करती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दोस्तों, अभी बयान मुकम्मल हुआ भी नहीं था कि इससे पहले मंजिल मुकाम पर वो लड़की पहुंच गई और वो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को रोका और लड़की से बात कही कि आपका घर आ चुका है। दोस्तों, इस लड़की ने अपनी माँ के पास फ़ोन किया और अपनी माँ से एक बात कहने लगी कि छोटे भाई को नीचे भेज दो ताकि वो सामान जो है ऑटो में वो निकाल कर घर में रख सके। दोस्तों, उस लड़की की माँ ने बताया कि तुम्हारा छोटा भाई अभी घर में नहीं है, सामान तुमको ही लेकर आना पड़ेगा। ये सुनकर दोस्तों वो लड़की बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में आ गई। इतना ढेर सारा सामान वो कैसे घर में लेकर जाएगी? अभी लड़की ये सोच ही रही थी कि तभी वो मुसलमान ऑटो ड्राइवर फौरन बातों को समझ जाता है और कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सारा सामान आपके कमरे तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, लड़की के दिल में ये बात आई कि चलो ऑटो ड्राइवर सारा सामान उठाकर घर में रख देगा, इसके बदले मैं उसे 300 रुपये दे दूंगी जो मैं बाकी ऑटो ड्राइवर को दिया करती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये सामान उठाएगा तो पैसे भी लेगा और इसीलिए मैं इसको 300 रुपये दे दूंगी, इसलिए ये भी खुश हो जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे उस ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सारा सामान उसके कमरे तक पहुंचा दिया और फिर ऑटो ड्राइवर अपने पैसे मांगने लगा। दोस्तों, लड़की ने फौरन 300 रुपये निकाले और ऑटो ड्राइवर को देने लगी। ऑटो ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि मुझे 300 रुपये नहीं चाहिए, मुझे मेरी कमाई के पैसे चाहिए, यानी मुझे सिर्फ 180 रुपये चाहिए जो कि जायज़ बनते हैं और मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। लड़की दोस्तों कहने लगी कि आप मेरा सामान उठाकर लाए हैं, इसलिए मैं आपको 300 रुपये दे रही हूँ। फिर दोस्तों ऑटो ड्राइवर जो है वो कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, मैं आपका सामान उठाने के पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये काम जो है वो मैंने हमदर्दी की बिना पर किया है और मजहब इस्लाम कहता है कि अगर कोई मजबूर है तो ऐसे वक्त में उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, उसकी मदद की जाए और इसीलिए मैंने आपकी मदद की है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ देखने के बाद वो लड़की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई और दिल ही दिल में सोच रही थी मैं मुसलमानों को कितना बुरा समझती थी, खास तौर से दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को। लेकिन आज मालूम पड़ा कि जो तस्वीर मुसलमानों की दुनिया में दिखाई जा रही है असल में इसकी दूसरी ही तस्वीर है। मुसलमान बुरे नहीं होते और वैसे तो बुरे लोग हर मजहब में होते हैं और बुरे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। दोस्तों, यही वाकया पेश आया था। आपको यह वाकया कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।